एवरीवन, आप लोग का जीएस बाबा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग कंप्यूटर का सीरीज प्रीवियस ईयर एमसीक्यू लेकर के चल रहे हैं। आज भाग 5 है। भाग 5 में कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन का सवाल लेकर के आए हैं। देखिएगा, आज का पहला सवाल है स्टोरेज की सवाल नंबर पहला है, स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? जॉन वान न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, ब्लेस पास्कल, जॉन मैचेली। जॉन मैचेली। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर क्या है जी? जॉन वैन न्यूमैन ने। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या करना चाहिए? डॉक्यूमेंट को फिर से टाइप करें और दूसरा नाम दें, सेव एंड कमांड का प्रयोग करें, मूल डॉक्यूमेंट को नए डॉक्यूमेंट में कॉपी और पेस्ट करें, फिर सेव करें, इनमें से कोई नहीं। इसको ध्यान से एक बार देखिए आप लोग। यदि किसी डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहिए तो हमें क्या करते हैं जी? हम लोग ऑप्शन नंबर बी, सेव एंड कमांड ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, आंकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का डैश 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 कहलाता है। अगर एक आंकड़ों को दूसरे स्थान तक पहुंचाने को क्या कहते हैं? प्रक्रिया, सूचना, गणना और तुलना। ऑप्शन नंबर ए क्या कहते हैं जी? प्रक्रिया। आंकड़ा का एक जगह दूसरा पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्रिया। सवाल नंबर 4, वह व्यक्ति जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है उसे कहते हैं उपयोगकर्ता, सूचना, वैज्ञानिक, अभियंता। हम लोग जानते हैं जो कंप्यूटर उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? उपयोगकर्ता कहते हैं। उपयोगकर्ता। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 5, अनुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें ए, प्रक्रिया पर नियंत्रण रखने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, बी, बाद में प्रक्रिया हेतु कंप्यूटर आंकड़े एकत्रित करते हैं, सी, वास्तविक भौतिक सिस्टम की सदृश क्रियाएं उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है, नंबर डी, सस्ते दरों पर वास्तविक कंप्यूटरों का मॉडल तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। एक बार ध्यान से सुनिएगा। अनुकरण प्रक्रिया यानी साइमल्टेनियस प्रोसेस में वास्तविक भौतिक सिस्टम यानी फिजिकल सिस्टम के सदृश क्रियाएं उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, ये DMRC परीक्षा 2002 में आया हुआ सवाल था। अब क्वेश्चन नंबर 6, स्कूल और कॉलेज में अभिलेख तैयार करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। स्कूल और कॉलेज में सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर ऑप्शन नंबर बी का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 7, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है कृषि विज्ञान में, मौसम विज्ञान में, अंतरिक्ष विज्ञान में, सभी में। हम लोग जानते हैं विशिष्ट कंप्यूटर का उपयोग डी ऑप्शन नंबर सभी में किया जाता है। अब सवाल नंबर 8, निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता है? शुद्धता, गति, विश्वसनीयता, सभी। हम लोग जानते हैं कंप्यूटर में शुद्धता भी होनी चाहिए, गति भी होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर
डी। सवाल नंबर 9, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? एग्जीक्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग, आउटपुट इन। ये आउटपुट इन नहीं है, यहां पर होना आउटपुटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आउटपुटिंग। क्या होना चाहिए यहां पर? आउटपुटिंग। आउटपुटिंग, यहां पर आउटपुटिंग होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी में। देखिए, कंप्यूटर में एक्सक्यूटिंग करता है, प्रोसेसिंग भी करता है, कंट्रोलिंग भी करता है, आउटपुटिंग भी करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। देखिए यहाँ पर, ठीक है, डी। अब सवाल नंबर 10, निम्न कथनों में कौन सा कथन गलत है? निम्न कथनों में कौन सा गलत कथन है? ये सवाल यूपी पीसीएल टीजी टियर 2 एग्जाम 2015 में आया हुआ सवाल है। आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते हैं। बी, ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं हो सकते हैं। एक ईमेल आईडी में केवल एक वर्ण होना चाहिए। यहाँ पर सोना चाहिए की जगह आप लोग पढ़िएगा होना चाहिए, वर्ण होना चाहिए। डी, ईमेल आईडी के संवेदी यानी सेंसिटिव होता है। हम लोग जानते हैं कि एक पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी भी बना सकते, 4-5 भी बना सकते हैं, लेकिन एक रिक्त स्थान नहीं छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी में एक होता है और उसके बाद सेंसिटिव या संवेदी आईडी होता है ईमेल। ये तो बात तो सही है। जो कौन सा गलत कथन है? ये ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर ए, मतलब 3 से अधिक बन सकता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है जी? गलत है। चलिए सवाल संख्या देख लीजिए, आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते हैं। सवाल नंबर 11, त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की डैश विशेषता प्रतिनिधित्व करती है। मतलब कोई भी कंप्यूटर में त्रुटि मुक्त गणना होनी चाहिए। ये क्या कहलाती है? गति, आईक्यू, शुद्धता और क्षमता। हम लोग जानते हैं जो ये क्या कहलाता है? शुद्धता कहलाता है। क्या कहलाता है जी? शुद्धता कहलाता है। त्रुटि मुक्त होना चाहिए, शुद्धता। ऑप्शन नंबर सी। सवाल संख्या 12, कंप्यूटर के संदर्भ में कंपेबिलिटी का क्या अर्थ होता है? कंपेबिलिटी का क्या अर्थ होता है? सॉफ्टवेयर प्रयोक्ता के लिए सही काम कर रहा है। ए, बी, यह जॉब को हैंडल करने के लिए वर्सेटाइल है। सी, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर चलने में समर्थ है। डी, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर अस्थायी रूप से उपलब्ध है। कंपेबिलिटी का मतलब होता है कि जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में चलने में समर्थ हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंपेबिलिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा एक तथ्य खोज तकनीकी नहीं है? साक्षात्कार, प्रश्नीकरण, अवलोकन, फोटोग्राफी। तकनीकी में साक्षात्कार नहीं आते हैं। तकनीकी में क्या आते हैं? साक्षात्कार नहीं आते। ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सूचना के गुण हैं? संक्षिप्तता, अर्थपूर्णता, यथार्थता, सभी। निम्न में से सूचना यानी इंफॉर्मेशन के गुण है। संक्षिप्तता होना चाहिए इंफॉर्मेशन, अर्थपूर्णता होना चाहिए, यथार्थता भी होनी चाहिए, और यानी सभी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? सभी, डी। और आज का अंतिम सवाल नहीं, 16 सवाल लिया गया, सॉरी 15वां सवाल देखिएगा, किसी कार्य को अंजाम देते समय सीपीयू में बाधा डालने वाले सिग्नल
सीपीयू में बाधा डालने वाले सिग्नल जो कार्य के आरंभ अथवा समाप्त होने का द्योतक है कहलाता है वायरस, वार्म, त्रुटि, व्यवधान। व्यवधान हम लोग किसी भी कंप्यूटर में या कंप्यूटर में अंजाम देते समय सीपीयू में व्यवधान डालने वाले सिग्नल के आरंभ अथवा समाप्त होने का द्योतक कहलाता है व्यवधान। व्यवधान डी, इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटरप्ट। क्या कहा जाता है? इंटरप्ट। देखिएगा, इंटरप्ट क्या कहा जाता है जी? इंटरप्ट। इन TERRPT, INTERPT, इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब व्यवधान कहलाता है। अब आज का अंतिम सवाल है सवाल नंबर 16। निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं? सटीकता, विश्वसनीयता, बहुकौशल, वर्साटिलिटी और अविराम डिलीजेंस। निम्न में से कौन सा गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले को दर्शाते हैं? वो क्या है जी? बहुकौशल। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, वर्सेटिलिटी जो दर्शाते हैं। और यहीं पर आप लोग का समाप्त। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नया और अच्छा PYQ MCQ